वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, तो इसलिए मैंने ये लेक्चर बनाया उस पर। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैंने अलजेब्रा मैथ्स के जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का जो चैप्टर्स है, मैंने अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया है, जो कि अलजेब्रा का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप उसको देखते जाइए और शुरू से प्रिपरेशन करते जाइए। इस तरह से क्वेश्चन को डिस्कस करना बिना थ्योरी पढ़ाए, बिना कंसेप्ट समझाए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए दोस्त हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे, उसके बाद जाकर एक बार जो है सारा क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। हालांकि हम जो है जैसे जैसे आपको अलजेब्रा जैसे पढ़ाए हैं, तो अलजेब्रा में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मल्टीटास्किंग स्टाफ से है और CHSL से है, CGL से है, जो क्वेश्चन कि आपको रिपीट हो सकते हैं एग्जामिनेशन में और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन भी हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी में। इसलिए आप उस वीडियो को आप देखिए, अलजेब्रा का जो वीडियो डाले हैं। फिर हम अलजेब्रा जो है 2 लेक्चर और बनाएंगे, 1 लेक्चर अभी डाले हैं तो उसको ख़त्म करेंगे। हालांकि इस वीडियो में हम जो है आपको ऐसे आपकी डिमांड थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को लाया है। तो इस पे जो है हम आपको कवर करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर का लगभग 2011 का शायद ये क्वेश्चन पेपर है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का हम डिस्कस कर चुके हैं। आप देख सकते हैं रीजनिंग का भी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मल्टीटास्किंग स्टाफ का, वो अवेलेबल है चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि और अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए हम ला सकें। अगर आप कुछ और चाहते हैं सजेशन देना, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमेशा आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो 3 लगातार कंजिक्यूटिव नंबर्स है, उसका जो है योग जो है उनका वर्गों का योग 365 है। 3 नंबर मान लेते हैं, हम अपने मन से मानते हैं 3 नंबर। तो इसमें पहला मान लेते हैं कि x है, दूसरा x+1 है और तीसरा x+2 है। इन तीनों का जो है वर्गों का योग कह रहा है, यानी तीनों को वर्ग कीजिए। तो x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर, इसका जो योग दिया है 365। अब आपको जो है इनको क्या करना है, तो खोलिए इसको। x² प्लस 1 प्लस 2x, फिर x² प्लस 4 प्लस 4x, a प्लस b का होल स्क्वायर पे इसको खोल दिए, 365 हुआ। अब इसको जो है ऐड कीजिए, जो x² वाला टर्म है उसको एक साथ कीजिए और जो x वाला है उसको एक साथ कीजिए, और जो ये 1 और 4 वाला इसको एक साथ कर लेते हैं। तो 1 x² प्लस x² प्लस x², तो क्या हो जाएगा 3x²। और फिर ये देखिए 2x प्लस 4x, तो ये क्या हो गया 6x हो गया, प्लस 4 प्लस 1 5 हुआ, बराबर 365। अब देखिए इस 5 को अगर जहाँ आप इधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 360। अब जो है ये 5 इधर नहीं रहा, अब इधर 360 हो गया। अब देखिए 3, 6 और 360 है, तो इसमें से देखिए 3, 3 सब दोनों साइड से जा सकता है, तो इसको 3 कट कैंसिल किए, इसको 2 हो जाएगा और इसको 3 से करेंगे तो 120। ये सब छोटा मोटा चीज़ है शॉर्ट कैलकुलेशन के लिए, तो ये सब करना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम रहता है एग्जामिनेशन में। ये सब कीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा टाइम सेविंग होगा। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, फाइनली जो इक्वेशन आपको मिलेगा वो मिलेगा x² प्लस 2x बराबर -120 बराबर 0। यह फाइनल आपको इक्वेशन मिला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर जहाँ आप चैप्टर पढ़े रहते तो ये इस चीज़ को करने में आपको बहुत आसानी होता है। देखिए हम करके दिखाते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक से ही बताएंगे आपको। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 260 हुआ, इसको फिर कर सकते हैं 2 से, तो 230 हुआ। फिर इसको 2 पार्ट में कीजिए, क्या हो जाएगा 2 और 15 हो जाएगा। फिर इसको खोलिए, 3 और 5 होगा। ये इस तरह से आपको मिला। अब क्या कीजिए, इसको किसी तरह ऐसा कीजिए कि 2x पूर जाए। तो देखिए 2, 2, 4, 8, 15 में 8 करना नहीं, ये इसे नहीं होगा। इसको दूसरा करते हैं,
2 2 4 ये 3 है, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 हो रहा है, और 5 दूनी 10, यानी 12x 12 और 10। अगर 12x में 10x घटाएंगे तो 2x मिल जाएगा हमको। इतना तक हो गया। अब क्या करेंगे, जो इसका कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए इसमें क्या होगा, 12x माइनस 10x करेंगे तभी तो हमको 2x मिलेगा ना। ये मेरे पास ये 2 रूट निकला इसका, इस तरह से हम लोग रूट निकालते हैं। अब जो है क्या करेंगे, इसका जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। देखिए कोफिशिएंट से 1 1 है तो आपको वही मिल जाएगा 12 और माइनस 10। अब जो है क्या कीजिए कि दोनों का सिंबल साइन चेंज कर दीजिए, ये साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा +10। तो ये जो -12 तो होगा नहीं रूट, क्योंकि यहाँ बोला है धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या तो ऋणात्मक हो गया। तो यहाँ आपके पास 10 आया। तो अब ये जो 10 आया, इस 10 के बारे में आप डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को आप एक बार फिर से समझ सकते हैं। इसको देखिए इस तरह से कर सकते हैं आप प्राइम फैक्टराइजेशन में। इसको इस तरह से करना है कि आपको यहाँ पे 2x मिल जाए। तो 12 और -10 करेंगे तो देखिए 2 2 4 3, तो 4 × 3 करेंगे 12, और 12 में 10 घटाएंगे तो आपको 2x मिल जाएगा। अब देखिए 12 और -10 है, तो ये 12 और -10 से इसके कोफिशिएंट से डिवाइड किए, तो ये तो 1 है तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर इसका साइन हम लोग चेंज कर देते हैं। साइन चेंज कीजिएगा तो -12 और 10, ये जो है फाइनल रूट आया। तो -12 क्यों कैंसिल किया, क्योंकि धनात्मक संख्याओं का वर्गों का योग कर रहा है। तो केवल धनात्मक कौन है, 10 है, ये तो ऋणात्मक हो गया -12। अब इस 10 में करिए तो ये एक संख्या 10 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 10 में 2 जोड़ेंगे। अब इस तीनों को जोड़ के पूछ रहा है कि क्या होगा, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा, तीनों संख्या का योग कितना होगा, 10 20 30, 30 2 32, 1 33, तो ये इसका योग होगा 33। तो ये आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर पूछ रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। तो शेषफल हमको दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए जो भाग का जो प्रश्न होता है इस तरह का होता है आपका, और ये आपका भाज्य कहलाता है, और ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल, और ये होता है आपका शेष। जो इसका फॉर्मूला बनता है ये बनता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। ये आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे शेषफल तो दिया हुआ है, शेषफल आपका 46 दिया हुआ है। अगर किसी तरह से भागफल और भाजक मिल जाए तो मेरा भाज्य कितना होगा ये निकल जाएगा। तो देखिए हम भाजक और भाज्य निकालेंगे। इसके लिए एक रिलेशन दिया है कि भाजक अपने भागफल का 10 गुना है, जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, तो ये 10 गुना भागफल कर देंगे, भागफल का 10 गुना है। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो भाजक है वो अपने शेषफल का 5 गुना है, 5 गुना, और ये शेषफल कितना है 46 है मेरा, ये दिया हुआ है, ये दोनों चीज़ डाटा गिवन है। तो 46 को कैसे करते हैं गुना, पहले 40 को कीजिए, 40 पंचे 200 होता है, 200 लिखिए, फिर 6 बचा, 6 पंचे 30, तो ये टोटल कितना हो गया 230। भाजक आपको पता चल गया कितना है 230 है, तो यहाँ पर 230 लिखिए। भाजक 230 है, इसमें 10 से भाग दे दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, भागफल भी मिल जाएगा। तो भागफल आपका 23 है, 23 भागफल है, और भाजक कितना निकला 230। अब ये दोनों को कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 23 × 23 कीजिए तो कितना होगा। आप इसको कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, या तो आप डायरेक्ट जो करते हैं उससे कर सकते हैं, या क्या कीजिए मेरे हिसाब से पहले 23 गुना 23 कीजिए। तो उसके लिए क्या करें, पहले 20 से गुना कीजिए, 23 गुना 20 कीजिए तो कितना होगा, 23 दूनी 46, 460 होगा। फिर 23 को 3 से गुना कीजिए, 23 तिया 69 होगा। तो ये इसको ऐसे करके कीजिए, 9 6 2 12, 529 हुआ, और एक जीरो यहाँ है तो 5290 ये हो गया, ये दोनों गुना करके, और इसमें 5290 में 46 जोड़ दीजिए, तो 6 9 4 13 3 2 1 3 और 5, तो ये 5336 है, ये देखिए 4th ऑप्शन में है, तो ये आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह का भी प्रॉब्लम आपसे पूछा जाता है।
ये इसमें क्या है, 25 पर पावर 6251 प्लस 36 पर पावर 528 प्लस 73 पर पावर 54, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक व्यंजक है। कह रहा है कि इसके योगफल में इकाई का अंक कितना होगा। जब इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें इकाई अंक कितना होगा। तो इसको जोड़ देखिए कैसे बनाइएगा। देखिए 25 पर पावर क्या है, 6251, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर पर पावर 5 स्क्वायर लिख सकते हैं गुना 6251। देखिए 5 के साथ क्या है, अगर 5 गुना 1 करते हैं तो 5 मिलता है। नहीं देखिए 5 गुना 5 पर पावर 1 रहता है तो 5 मिलता है। 5 पर पावर 2 कीजिए तो 25 मिलेगा। 5 पर पावर कुछ भी कीजिए, 5 पर पावर कीजिएगा, जो भी चीज़ आपको करना है कीजिए, लेकिन लास्ट में जो आपको 5 ही मिलेगा। इसका मतलब है कि इसको जब आप कर रहे हैं तो आपको जो यूनिट प्लेस पे जो आपको मिलेगा वो आपको 5 ही मिलेगा। तो इसके जगह पे आप यूनिट प्लेस पे 5 लिख दीजिए, ठीक। अब बचा ये 36 पर पावर 528 है, इसको भी वही लिख सकते हैं 6 गुना 2 गुना 528 लिख सकते हैं। अब 6 को भी आप कीजिए, 6 पर पावर 1 रहता है तो 6 लिखते हैं, 6 पर पावर 2 रहता है तो 36 लिखते हैं। इस पे भी आप करते जाइए, 6 पर पावर 3 कीजिए 216 होगा, तो लास्ट में आपको हर एक में 6 ही मिलेगा, यूनिट डिजिट पे इकाई अंक पे 6 ही मिलेगा। तो इसके जगह पे भी आप इकाई अंक के जगह पे 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बचा क्या, 73 पर पावर 54। तो 73 पर पावर 54। अब देखिए जब इस 73 को गुना कीजिएगा इस तरह से, तो 73 गुना 73 गुना 73, तो लास्ट हमेशा देखिए 3 गुना 3 गुना 3 इस तरह से हो रहा है। तो आपको समझना है, अगर 3 पर पावर 1 करते हैं तो 3 है, 3 पर पावर 2 करते हैं तो 9 है, 3 पर पावर 3 करते हैं 27 है, 3 पर पावर 4 करते हैं तो 81 है ना। 3 गुना करते जाइए और 3 पर पावर 5 कीजिए तो क्या है, 243 होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है कि ये जो है 4 अंक, यहाँ 4 अंक तक 1 रहता है यूनिट डिजिट पे, जैसे ही 5वां आता है तो फिर से 3 आ जाता है। तो अगर जहाँ इसको हम जो 73 पर पावर 54 है, अगर इसको हम लिखते हैं 70, ये आपको दिख नहीं रहा होगा लगता है, हाँ ठीक है। तो 73 पर पावर 52 गुना 73 पर पावर 2 किए, ठीक है। अब 52 वाला जो किए, ये तो 4 वाला था ना, यानी लास्ट में 1 ही आ जाएगा इसका। 73 पर पावर जो 52 हुआ इसमें तो 1 आ गया, और यहाँ 3 का स्क्वायर हुआ तो यानी 9 हो गया, तो इसका अंत में 9 आया। तो इसके यूनिट डिजिट के अंत में 9 आया, और इधर आपको 5 है, इसका 6 है, तो इसका जोड़िए तीनों को 5 प्लस 6 प्लस 9 कीजिए, तो 9 6 15 5 20। तो 20 जो हुआ इसका यूनिट डिजिट पे क्या आया, 0 आया, तो ये आंसर आपका 0 होगा, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे एग्जाम में फास्ट करना है, थोड़ा आपको समझाने के लिए थोड़ा लेंदी कर दिया इसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, सरलीकृत कीजिए, मतलब इसको सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्व कैसे कीजिएगा, देखिए मैथ में क्या होता है, हिंदी रहे या इंग्लिश रहे एक ही चीज़ है, आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे अब इसमें क्या आपको इंग्लिश रहे या हिंदी रहे, तो क्या आपको इसमें कुछ भी नहीं करना था, इसमें भी आपको हिंदी रहे इंग्लिश रहे कोई मतलब नहीं था, कंसेप्ट आपको समझना था बस। इसको जल्दी से करते हैं, 1/3 प्लस 1/4, और ऊपर वाला में देखिए ये 2 है, तो इसको कीजिएगा तो क्या होगा 10, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, और 2 पंचे 10 होता है, तो यहाँ 4 - 5 हो जाएगा। और यहाँ डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करिएगा तो क्या होगा 3/4, का के जगह गुना हो जाता है, और इसको कीजिए 3 2 5/3 माइनस यहाँ पे का है तो यहाँ भी गुना हो जाएगा, तो ये का के जगह 4 तिया 12 है, 12/20 कर दीजिए। यहाँ पर भी का है पहले, तो यहाँ पे 15/12 समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पे 15/12 की जगह हम कहेंगे कि ये 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है 4 से कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, इतना कर दीजिए कैंसिल, ठीक है। अब इसके बाद जाकर जो है आपको इधर लिखना है, देखिए इधर में क्या लिखिए कि 1/3, और यहाँ देखिए कि यहाँ -1 होगा तो माइनस लिखिए 1/40 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे 5/4 था, 5/4 माइनस 3/5, तो इसको कीजिएगा तो क्या होगा 20, यहाँ होगा, यहाँ पर 20 होगा,
और चार यहाँ पे 4 पंचे 20 और पचे 25, ये 5 चौके 20, 4 तिया 12। तो इस तरह से करके इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे ठीक है, इसको करते हैं। तो इसको करते हैं फिर। तो 40 दिया 120, ऊपर वाला का कर रहे हैं तो 40 हो जाएगा, 30 चौके 40 हो जाएगा, यहाँ 40 माइनस 3। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 20 है और 25 में 12 घटाइए, 25 में 10 12 घटाइए तो 2 3 हुआ यहाँ पे, और 2 में 1 गया 13 हो गया। तो ये आपके पास आया फाइनली। तो आपको देखिए इसको कैसे लिखिएगा, 40 में 3 घटाइए कितना होगा 37, 37 बटे 120 डिवाइडेड बाय 13/20। आप इस केस में क्या कीजिए, पहले ऊपर वाले को लिख लीजिए। यहाँ जब इसको लिखिएगा कितना आदमी को इसमें दिक्कत होता है, तो पहले ऊपर वाले को लिख लीजिए, ऊपर वाले को इसको ऊपर भेज दीजिए 20/13। तो यहाँ से 20 × 20 छके 20, तो 37/13 छके 72, 37/13 छके 78 आता है। तो 37/70 है। तो 37/78 ये आया, पहला ऑप्शन आ गया आपका, सही हो गया। नेक्स्ट सवाल है कि ए और बी एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं, वही कार्य बी तथा सी 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी तथा ए उसी कार्य को 8(4/7 दिनों में कर सकते हैं। अकेला सी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए कोई भी काम है, एक काम है, उसको उस काम को एक मान लेते हैं, यूनिट काम है, मान लेते हैं ये काम है और ये एक यूनिट का काम है। इसी काम को करने में सबको समय लग रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर जो है 8 दिन में कंप्लीट कर देता है इस एक काम को। तो एक दिन में कितना करेगा, हम एक दिन का काम निकालना चाहते हैं, तो 1/8 निकलेगा पूरा। एक देखिए 8 दिन में एक काम करेगा, तो एक दिन में 1/8, तो 1/8 काम है ये। फिर उसी तरह देखिए बी प्लस सी जो है 24 दिन में इस काम को कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/24 करेगा। अब देखिए सी तथा ए, सी और ए मिलकर जो है कितना दिन में 8 7 56 4 60, 60/7 डेज में कर सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा, एक डे में कितना करेगा, तो एक डे में इसको उल्टा दीजिए 7/60, तो इतना काम करेगा एक एक दिन में। अगर तीनों को जोड़ देते हैं, ये 3 इक्वेशन मिला, तो एक दिन का कार्य जो है कितना होगा, तो क्या होगा, तीनों को जोड़िए, तो तीनों को जोड़िएगा तो मिलेगा 2a + b + c। सब देखिए 2 बार है, 2 बार a 2 बार b 2 बार c है, तो इस सारा इधर वाला जोड़ दीजिए 1/8 + 1/24 + 7/60। जब आप इसको जोड़िएगा तो क्या होगा कि 120 यहाँ आएगा, तो 120 आएगा, तो 15 8 120, 24 पंचे 120, 60 2 7 दूनी 14, 15 5 20, 20 10 30 4 34, 34/120। अब देखिए यहाँ पर तो 2 है, ये इतना जो आया 2a + b + c आया। इस 2 को उठा के तो यहाँ ला सकते हैं ना, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा डिवाइड हो, ये 2 खत्म हो गया। अब ये 2 यहाँ पर है, तो ये 2 से कीजिए तो इसको 17/120, यानी कि 17/120 काम जो है a + b + c मिलकर a + b एक दिन में करता है 17/120। तो a + b जो है एक दिन में 1/8 काम करता है, और a + b + c जो है 17/17/120 काम को एक दिन में करता है। तो यहाँ पे हमको निकालना है कि C जो है कितना एक दिन में कितना काम करेगा, पहले ये निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, C एक दिन में कितना काम करता है, तो C जो है एक दिन का काम, तो हम लोग क्या करते हैं a + b में जो निकला है 17/120, उसमें से जो है a + b का काम घटा देते हैं 1/8। तो इसको जब आप घटाइएगा तो आपको कितना मिलेगा, आप घटाइए इसको, तो इसको घटाइएगा तो आपको मिलेगा 17 - 15/120, यानी कि आपको मिलेगा 2/120, 2/120 मिलेगा। और 2/120 का मतलब कितना हुआ, 2/120 का मतलब हुआ कि 1/60। तो ये 1/60 काम को जो है C एक दिन में करता है। तो इसका मतलब है कि पूरा काम, एक यूनिट का काम कितने दिन में करेगा, तो इसी को क्या हो जाएगा 60 दिन में, 60 डे में एक यूनिट का काम कर लेगा। तो आंसर होगा 60 दिन, तो ये 60 दिन आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं,
6 नंबर, दो संख्याओं का लोसो उनके मोसो का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल जो लोसो और मोसो है उनका योगफल जो है 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो दो संख्याओं का लोसो उनके मोसो, तो लोसो क्या है, लोसो यहाँ पे लिखते हैं, लोसो को लिखते हैं एल से। ठीक है, तो इसका लोसो जो है मोसो को लिखेंगे एस से। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन एलसीएम बोलते हैं इसको, एचसीएफ बोलते हैं। तो एलसीएम जो है एचसीएफ से 4 गुना है, तो 4 गुना एचसीएफ कर दिए। ठीक है, अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल 125 है, तो इसका दोनों संख्याओं का योगफल जो है क्या है 125 है। तो हमारे पास क्या क्या संख्या है, एल का वैल्यू पता है हमको 4h है, और मोसो हमको पता है h है, तो 4h प्लस h बराबर 125 दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5h बराबर 125, तो इससे कट गया, यहाँ 25 हो गया, इसलिए h बराबर क्या हो गया 25 आ गया। अब जानते हैं हम लोग क्या कि दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है अदर नंबर। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है लोसो गुना मोसो, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ बटे पहली संख्या फर्स्ट नंबर। तो पहली संख्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमको लोसो पता है, लोसो क्या है 25 गुना 4 करेंगे तो 100 है, तो 100 गुना 25 बटे पहली संख्या दिया हुआ है 100 है, तो यहाँ 100 हो गया, तो ये कट गया, बचा क्या अपने पास 25 बचा, तो ये 25 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 135 है, इनमें बड़ी संख्या 195 है, शेष दो संख्याओं के बीच का अंतर 20 है। ठीक है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 20 है, तो एक मान लेते हैं x और x प्लस 20, तो दोनों के बीच में देखिए अंतर 20 का हो गया ना। और पहली संख्या आपको पता है 195 है, और क्या दिया है कि इसका जो है औसत जो है 135 है, तो 135 गुना 3 कर देंगे तो संख्या मिल जाएगा टोटल। देखिए कोई भी चीज़ का जो औसत होता है, औसत 3 संख्याओं का औसत है, तो मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी बटे 3 हो जाएगा 3 संख्याओं का औसत। अगर a प्लस बी प्लस सी निकालना हो, देखिए ये तीनों को जोड़ दिए तो इससे 3 से गुना करना पड़ेगा औसत के साथ, तो औसत के साथ 3 से गुना कर दिए। अब जो है इसको फटाफट जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 195 प्लस 20 कीजिए, तो 195 प्लस 20 कीजिएगा तो कितना होगा 215, 215 प्लस 2x बराबर 135 गुना 3, तो इसको कीजिएगा तो 5 3 15 3 3 9 1 10 3 405, 405 में 215 घटाइए तो 2x बराबर वही होगा, 2x बराबर क्या हो गया 405 माइनस 215, तो घटाइए इसको, तो यहाँ पे क्या होगा 0 होगा 9 होगा 1 होगा। ठीक है, 190 हुआ, तो इसको जो है 2 से घटाइए, ये हो गया 2 9 18 2 5 10, तो x बराबर हो जाएगा 95। तो सब जो एक है 95, इसमें पूछा कि सबसे छोटी संख्या क्या है, एक x है 95 है, एक 95 प्लस 20 हो जाता है तो बड़ी हो जाता है, तो इसमें जो है सबसे छोटा कौन होगा, तो एक है आपका 95, एक है 95 प्लस 20 और एक है 195, तो इसमें सबसे छोटा कौन है 95 है, तो ये आंसर ये हो जाएगा 95। ठीक है, फिर है ए और बी का जो है मासिक आय का अनुपात 9.9:8 है, और उसके खर्च का यानी व्यय का अनुपात जो है 8:7 है, तो यदि उनमें से प्रत्येक की बचत जो है 500 रुपया है तो ए की मासिक आय कितनी है। तो ये इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है, इसके लिए हम आपको एक शॉर्ट फार्मूला दे रहे हैं कि अगर ए और जो है बी का जो है मासिक आय, अगर जहाँ मासिक आय जो है अगर ये दिया हुआ है A/B, ठीक है, और इसका जो व्यय का अनुपात है यानी खर्च का जो अनुपात है, खर्च का अनुपात अगर ये है आपका C/D, और बचत जो है मान लीजिए x रुपया है, बचत अगर x रुपया दिया हुआ है, तो जो A की आय होगा, A की जो आय होगा उसके लिए जो फॉर्मूला आता है A की आय के लिए, वो आएगा AXD माइनस C डिवाइडेड बाय AD माइनस BC। अब इस फार्मूला पे आप पुट कर दीजिए इसको सारा चीज़, तो A का मान दिया हुआ है कितना 9, X का मान कितना दिया है 500, देखिए यहाँ 500 दिया ना X का मान 500, फिर देखिए D माइनस C, तो ये इसमें देखिए ये है C ये D, तो D माइनस C कीजिए
तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 8। फिर ए डी, तो ए कितना है मेरा 9 है, गुना 7 माइनस 8, बी 8 है, गुना बी 8 है, गुना सी 8 गुना 8। तो इसको सॉल्व कीजिए। 9 गुना ऊपर में क्या होगा 500, 7 माइनस 8 कीजिएगा तो कितना होगा लगभग 500 होगा। तो 500 यहाँ माइनस में रहेगा, ऊपर में माइनस में रहेगा यहाँ, और ये 9 7 63 है, 63 माइनस 64 कीजिएगा तो क्या होगा -1 होगा, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। और 9 × 45 यानी कि 4500 रुपया जो है ए का आया है। तो यहाँ 4500 देखिए कौन सा ऑप्शन में, ये ऑप्शन में है, तो ये सही हो जाएगा। फिर चलते हैं 9 नंबर। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, इतना देर का सबसे जो ईजीएस्ट प्रॉब्लम यही है कि x/y जो है 3/4 है, तो x/y का मान क्या है 3/4 है। तो पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। इसमें से आपको क्या करना है कि सब में y से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5x/y - 2, 7x/y + 2 हो जाएगा। सब में y कर दिए। अब हमको x/y का मान वैल्यू पता है, तो 5 गुना 3/4 - 2, 7 गुना 3/4 + 2 कीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 15/4 - 2 डिवाइडेड बाय 15/4 - 2 डिवाइडेड बाय 21/4 + 2। अब इसको कर लीजिए आप इसको कर सकते हैं आसानी से। ये क्या हो जाएगा 15 - 8/4 होगा, और नीचे वाला क्या होगा 21 + 8/4। तो इसको जब कीजिएगा आप पलट दीजिएगा तो लास्टली जो आपका आंसर आ जाएगा 7/29। इसको कटा उठा के, तो ये आंसर आपका ये आ जाएगा। और आज का लास्ट प्रॉब्लम ये डिस्कस करते हैं, फिर और एक और लेक्चर लेकर आएंगे इस पर, ठीक है, पार्ट 2 लेके आएंगे, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा और उतना ज़्यादा ये इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा उतना देर के लिए, तो इसलिए एक और लेक्चर इस पर बना देंगे, ठीक है। तो आज देख लेते हैं। एक गोलक और एक घन की सतह का क्षेत्रफल एक समान है, ठीक है। तदनुसार उस गोलक और घन के आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो एक गोलक जो होता है ये स्फीयर है, तो इसका जो है क्षेत्रफल आपको पता है कि क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 4πr²। और जो घन का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 6 × x²। तो ये घन का है, ये घन का क्षेत्रफल है। तो घन का क्षेत्रफल पता है आपको, गोलक का पता है, बोलता है दोनों का समान है, एक समान है। तो इसका एक भुजा x माने हुए है, इसका जो रेडियस माने या r माने है, दोनों को कह रहा है समान कर देने के लिए। तो 4πr² बराबर क्या हो जाएगा 6x²। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि r² बटे x² निकाल सकते हैं। r² बटे x² बराबर क्या हो जाएगा 6/4π होगा, 6/4π हो जाएगा। तो ये 6/4π है, तो इसको आप जो है कटा दीजिए, तो ये बन के क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये क्या हो जाएगा 3/2π हो जाएगा। तो ये 3/2π है। तो ये r/x अगर जाए r² बटे x² है ना, तो इसको आप r/x अगर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √3/√2π, ठीक है। अब जी ये कह रहा है कि इसका जो है गोलक और घन के आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो आयतन वाला इधर निकाल देते हैं आपके लिए। तो आयतन का अनुपात, पहले गोलक का जो आयतन होता है वो क्या होता है 4/3πr², ये गोलक का आयतन है। और फिर घन का आयतन कितना होता है, तो घन का होता है x³। अगर x भुजा है तो x³ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी का आयतन निकालना है आपको, तो इसको कीजिए आप 4/3π आपको पता है ये r³ बटे x³ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा √3 का क्यू बटे √2π, √2π का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो √2π का क्यू हो जाएगा, तो इसको भी क्यू कर दीजिए। तो इतना कीजिएगा, तो आप क्यू कीजिएगा तो आप इसको इस तरह से आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं 4/3 गुना पाई 4/3 गुना पाई गुना 3√3, इसको कीजिएगा तो 3√3 होगा, डिवाइडेड देखिए इसको कीजिए 2√2 गुना π√π, इतना होगा। अब इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल कीजिए, अगर कहीं कैंसिलेशन होता है तो ये 2 से जो कि ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से देखिए ये 3 कैंसिल होगा, और ये π से ये खत्म हो जाएगा। तो
तो इसमें क्या फाइनली क्या बचा? फाइनली बचा कि यहाँ पे आप देखिए तो 2√3 और ये 2√3। तो अगर 2√3 को अगर देखिएगा तो ये देखिए √2 है यहाँ पे, इसको भी कटाइए, ये √2 हो जाएगा। तो ऊपर में √2 इंटू √3 बचा, जो कि क्या है √6 है। और नीचे में देखिए सब कट गया, केवल ये √π बचा है, तो √π बचा। तो √6 अनुपात √π हुआ। ये देखिए किस में, दूसरा ऑप्शन में है, तो √6 अनुपात √π जो है सेकेंड ऑप्शन में है। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्त। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, आज 10 ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाए, और पार्ट 2 में और बाकी के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो 10 प्रॉब्लम है ये 10 टाइप का है, अलग अलग टाइप का सारा प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो हालांकि हम जो है बताए जैसा कि आपको कि हम पूरा मैथमेटिक्स पूरा इसमें जो जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, सारा चीज़ इस चैनल पर कवर करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।